अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज कराची के अवाम के लिए बड़ी एक अहम खुशखबरी है। कुछ देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह किया है और यहां पर उन्होंने रिबन काटा है। आज 27 जून है और आज का दिन कराची की अवाम के लिए, सिंध की अवाम के लिए बड़ा अहम समझा जा रहा है, क्योंकि सिंध में और ख़ासतौर पर कराची के जो इलाके हैं, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर ना होने की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब चूँकि ये इस रूट पर आप देखें कि जिस तरह ये शारा फैसल का इलाका है, यहाँ पर जो है बसें ना होने के बराबर थी। ये कराची का सबसे अहम तरीन रूट है जहाँ पर हज़ारों लोग जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करते हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर या म्यारी ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से काफ़ी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब वो बस की हम आपको सूरत हाल भी दिखाते हैं और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ औक़ात में जो है वो हुकूमत सिंध की जानिब से इसी तरह बसें जो है वो रूट पर लाई जाती रहीं और उसके बाद जो है वो कुछ अर्से बाद ही जो है वो इस तरह की जो बसें थी वो बंद भी होती रहीं। ये है वो बस जिसका इफ्तिताह किया गया है और आप देख सकते हैं कि इस बस में वो तमाम सहूलियात मौजूद है जो कि एक इंटरनेशनल या एक बैनुल अक़वामी मेयार की बस होनी चाहिए। यानी कि एक आम आदमी के साथ साथ माजूर अफराद के लिए भी ख़ास बंदोबस्त किया गया है और इस बस के साथ जो है वो ना सिर्फ खड़े रह के भी एक आरामदेह सफ़र कर सकते हैं, बल्कि अगर बैठ के भी आप सफ़र करेंगे तो आपको AC, उसके बाद वाईफाई और दीगर जो एक सहूलियात होती है एक म्यारी स्टैंडर्ड के हिसाब से इस तरह आप सफ़र कर सकते हैं। चूँकि कराची में लोग बेशतर लोग ऐसे हैं जो दुनिया भर में सफ़र करते हैं और जब उनको दुनिया के दीगर ममालिक में जाते हैं तो उसके बाद फिर उनको जब म्यारी एक बसों का सफ़र करने को मिलता था और यहाँ कराची जब आते थे तो कराची में अच्छी सर्विस ना होने की वजह से उनको काफ़ी जो है वो दिल दुखते थे। ज़ाहिर है हमें भी बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब एक तवील तरीन हुकूमत का दौर हो, उसके बाद फिर जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर ना हो तो इसकी वजह से लोगों को काफ़ी जो है वो अफसोस का जो है वो इजहार करना पड़ता है। तो बहरहाल सिंध हुकूमत की तरफ से अब किया गया है ये बस, जिस तरह हमने आपको ग्रीन लाइन के अंदर जाकर दिखाया था कि ग्रीन लाइन की बस के जो ट्रायल था पहले होता रहा, उसके बाद फिर ये इस पर भी ट्रायल हुआ है। अब तकरीबन जो है वो 240 के करीब बसें हैं और ख़ास तौर पर जो किराया महंगाई के दौर में जो मुख्तस किया गया है वो इंतहाई शानदार है। शानदार इसलिए भी है कि 25 से जो 50 रुपये का किराया होगा और ये मॉडल कॉलोनी से बस चलेगी टावर तक। और पहले जो सबसे पहला जो चूँकि 7 रूट हैं और पहला जो इफ्तिताह किया गया है या आगाज़ किया गया है मास ट्रांजिट का जो मनसूबे का, वो ये है कि शारा फैसल से ही ये सारी बसें चलेंगी। और उसके बाद फिर ये जो तासुर मिल रहा है कि अगर ये मनसूबा हुकूमत सिंध ने अपने तरफ से चलाया, यानी कि उसकी निगरानी हुकूमत सिंध बराह रास्त खुद करेगी, तो ये दीगर मनसूबों की तरह ये मनसूबा भी ठप हो जाएगा, बैठ जाएगा। अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद भी शहरियों को म्यारी सफ़र जो वो तवील अरसे बाद या एक देर पा ये मैसर नहीं रहेगा। अगर ये ट्रांसपोर्ट का कहा जा रहा है कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया और उसके बाद यकीनन हुकूमत सिंध की निगरानी रहेगी तो वो देर पा भी होगा। जिस तरह ग्रीन लाइन एक अरसे से चल रही है और अच्छा सफ़र है, बेहतर सफ़र है, उसके मुकाबले में ऑरेंज लाइन का जो लाया गया है मनसूबा वो आपके सामने अब तक 5 किलोमीटर का सफ़र भी जो है वो शहरियों के लिए नापायद है। उरंगी टाउन पाकिस्तान का सबसे बड़ा और एक अहम इलाका है, लेकिन वहाँ पर शहरी जो है काफ़ी परेशान है। अच्छा, बस की सूरत हाल दिखाई मुख्तलिफ़ औक़ात में जो पीपल्स पार्टी की जानिब से जो दावे किए जाते रहे, ट्रांसपोर्ट जो है वो ना सिर्फ KMC की जानिब से यानी कि मेट्रोपोलिटन सिटी कराची की तरफ से बल्कि मेयर की तरफ से भी और मुख्तलिफ़ मनसूबे आए और कौन कौन से मनसूबे आए और इस दौरान वो सारे मनसूबे ठप भी हो गए। यानी कि अरबों रुपए की लागत की बावजूद वो बसें जो है वो अंडरग्राउंड हो गई, गोदामों में सड़ रही हैं, उनका जो वो सामान निकाल दिया गया है, खटारा हो गई हैं और शहरियात भी धक्के खाने पर मजबूर हैं। एक तो वो सवाल जानना है इस वीडियो में हमने। दूसरा ये है कि क्या ये बसें या ये मनसूबा है ये वाकई चलेगा या ये दीगर मनसूबों की तरह बैठ जाएगा। सारी सूरत हाल मेरे साथ एक सीनियर सहाफ़ी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं और आपको पता चल सकेगा कि क्या कराची की आवाम के लिए वाकई ये बेहतरी हुई है या हुकूमत सिंध 15 साल के बाद जिस तरह का एक दावा किया गया है, क्या ये सिर्फ दीगर दावों की तरह ये दावा ही रहेगा। तो मेरे साथ रहिए।
तो नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे हैं कि अब शारा फैसल के ऊपर जो है वो ये बस जो है ख़ास तौर पर अहम तरीन है, अहम तरीन तस्वर की जा रही है। कराची के ट्रांसपोर्ट के हवाले से इसका मुस्तकबिल जो है वो कहा जा रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त होगा और कराची की आवाम जो एक मुश्किल से दो चार थी, उनकी मुश्किल हल हो गई है। बस आपको रवां दवां सड़क पर नज़र आ रही है, बार बार हम दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मेरे साथ कादर मंगरी साहब मौजूद है। हम मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं और आपके सामने वो चीज़ें रखते हैं जो अक्सर बहुत सारे लोग आपको नहीं दिखा पाते। कादर भी आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग तारीफ़ कर रहे हैं, यकीनन हम भी तारीफ़ कर रहे हैं कि चलें देर आयद दुरुस्त आयद कराची के अवाम का बिलाखिर एहसास हुआ 14 साल बाद। हालांकि हर 5 साल के बाद हुकूमत कहती है कि हमें जो है वो मज़ीद टाइम मिल जाता तो शायद हम पता नहीं मुल्क को क्या कुछ बना देते। तो ये सूबा तो मुस्तकिल 14-15 साल से पीपल्स पार्टी के पास है और इससे पहले भी सूबे में सिंध में हुकूमत करते रहें। तो मुख्तलिफ़ औक़ात में शहरी हुकूमत की जानिब से, सूबाई हुकूमत की जानिब से ग्रीन लाइन के मनसूबा या ना जाने कौन कौन सी बसें रोड पर आती रहीं और वो फिर बंद हो जाती रही। कई जगहों पर हुकूमत ने पैसा भी लगाया, अरबों रुपए का पैसा भी जो है वो तबाह हो गया, लेकिन ट्रांसपोर्ट जो है वो आज सड़कों से गायब है। आज एक अरसे बाद ये दूसरी बस तो आई है, लेकिन पुरानी जो बसें थी वो बिलाखिर कहाँ चली गई? अच्छा, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। नेमतुल्लाह खान के दौर में कुछ बसेस आई थी। उस टाइम पे हमने देखा रूट्स पे SRT बसेस कहा जाता था उसको। वो बसेस कुछ अर्सा चली, जैसे नेमतुल्लाह खान का वो दौर था जब नाज़मी का। उसके बाद जैसे 2007 का दौर आया, वो फिर भी हम देखते थे। पीपल्स पार्टी का दौर शुरू हुआ तो यहाँ पे कराची में एक मैं आपको बता दूँ कि फ़िज़ा बन गई। जो मिनी बसेस थी उसकी तादाद भी बढ़ गई। शहर में जो आबादी भी बढ़ना शुरू हो गई, साथ में बसेस की तादाद भी बढ़ना शुरू हो गई। मिनी बसेस उनको फिर आस्ता आस्ता जो है वो हमने देखा कि 2010-11 में उनको माफिया कहना शुरू कर दिया लोगों ने, क्योंकि ये मिनी बस कह रहे हैं कि माफिया है कि लोगों को जो है वो बसों में धक्के खाने पड़ते हैं, जलील करते हैं, लोगों को सही बैठने नहीं देते, किरायों के मसले होते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं। तो इस पर जो है लोगों ने बड़ी शिकायत की। फिर क्या हुआ, फिर 2010 में एक पीपल्स पार्टी को कहा गया कि भाई यहाँ पे शहर में आबादी बढ़ रही है, बसेस कहाँ हैं, बस लोग ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट कहाँ है। तो उस ज़माने में मुझे याद है कि 2010 में कुछ ग्रीन टाइप की बसेस जो हमने देखा था, टावर से एक चलती थी रूट पे पूरा यहाँ से खोखड़ापार तक, और दूसरा या टावर से चलती थी आगे नाज़माबाद तक। अच्छा, ये बसेस आई, कुछ अर्सा चली 2-3-4 साल तक, लेकिन उसके बाद उनकी तादाद आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो गई। 2010 में जो बसें आई वो शुरू में सही चली, 2-3 साल 4 साल सही चली। 4 साल के बाद आस्ता आस्ता खस्ता हाली होती गई। उन पे जो है वो अदम दिलचस्पी के बायस और उन पे जो है वो उनके काम मरम्मत नहीं करवाई गई टाइम पे, जिसके बायस जो है वो बसेस ख़राब होते अभी भी आपको हकीम सईद जो ग्राउंड है वहाँ पे भी खड़ी हुई मिलेंगी वो बसें। अच्छा, दूसरी मैं आपको बता दूँ, उससे पहले अब क्या होता है, 2018 में इलेक्शन आई। इलेक्शन से पहले एक कहा गया कि हम जो है कराची के शहरियों का ट्रांसपोर्ट का मसला हल करेंगे। हमने देखा 10 बसें आई, 10 बसें चली टावर से लेकर। 10 साल हुकूमत करने के बाद 10 बसें लाए थे रोड पे। नहीं, वो 10 बसें किस लिए लाई वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन 10 बसें आई और 10 बसें आने के बाद जो है वो रूट पे चली। उसके बाद जैसे इलेक्शन ख़त्म हुई वो बस रूट से गायब हो गई, यानी कि इंतखाबात के लिए लाए थे। इंतखाबात के लिए लाए थे। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊँ, मैंने उसकी खबर के पीछे गया कि ये बसेस हैं किसकी, क्या मसला है। तो मैंने जब वहाँ खबर तक मैं पहुँचा तो वो पता चला कि वो डाइवो की बसेस थी जिनको इन्होंने ठेके पर ली थी मुख्तलिफ रूट्स पे कि आप यहाँ पर चलाएँ, हम आपको सहूलत देंगे। ठीक है, वो हो गया। अब आ गई रेड लाइन, येलो लाइन, ग्रीन लाइन, वो पुराने प्रोजेक्ट है। तो अब ये रेड लाइन हमने देखा, सिंध हुकूमत के पास था ऑरेंज लाइन, येलो लाइन और उसके अलावा ब्लू लाइन, ये बनने थे, लेकिन अभी तक बना नहीं। सिर्फ ऑरेंज लाइन 4 किलोमीटर है, उस पर भी मैं लागत बता नहीं सकता कि कितनी लागत आई, कागज़ों में मौजूद है, लेकिन वो लागत 4 किलोमीटर हमें उसके लिए इंतज़ार करना पड़ा 8.5 साल। 4 किलोमीटर पे 8 साल, यानी कि जो नाज़माबाद से औरंगी टाउन औरंगी ऑफिस तक। अच्छा, उसमें भी हमें 4 साल मतलब 8 साल इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद बनी ग्रीन लाइन, आपके सामने हुकूमत पाकिस्तान ने बनाई, जो नवाज शरीफ के दौर से बनना शुरू हुई। इमरान खान का दौर आया, चलना शुरू हुई, इमरान खान ने इफ्तिताह किया। अब क्या हुआ, अब ये बसेस आई हैं, रेड लाइन बसेस आई हैं, पीपल्स बस सर्विस नाम दिया है, अच्छी बात है। हम कहते हैं सिंध हुकूमत ने बिल आखिर कराची के शहरियों का सोचा, क्योंकि मुख्तलिफ टाइम में शर्जील मेमन साहब, चाहे नासिर शाह साहब और मुर्तज़ा साहब, मुख्तलिफ लोग कह रहे थे कि अवैस शाह साहब कह रहे थे कि हम जो है वो कराची के शहरियों के लिए तोहफे लेके आ रहे हैं, तोहफे लेके आ रहे हैं। अब से कुछ 1 साल पहले मुझे एक बहुत बड़ी मिसाल मिल रही है। आज से 1.5 साल पहले अवैस शाह 10 बसें लाया था, इलेक्ट्रॉनिक बसें।
जो चलनी थी सोहराब रोड से टावर तक। वो 2 बसें भी चली थी और मैंने जाके मालूम किया तो वो भी पता चला पीछे डेवो की थी। वो डाइवो की थी। हाँ, लेकिन आगे पैसों का और मामले का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया। हाँ। पीपल्स पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाया तो वो बसें भी बंद हो वो गई। बसें बंद हो गई। अब मसला ये है कि ये बसें आ गई हैं, हम क्या समझते हैं 240 बसें पहले खेप में आई, उसके बाद बसेज आई, ऑरेंज बसेज आई। अब मसला ये है कि शहरियों के लिए जो है वो इस वक्त महंगाई का भी, आपको पता है महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, तो अब जो है वो अब लोग जो है इस बसेस की बात कर रहे हैं कि और ये रेड लाइन बसेस तो आ गई हैं, लेकिन क्या ये रेड लाइन बसेस कल को जो है वो आगे चलेंगी? लोग सवाल ये कर रहे हैं कि भाई ये पीपल्स पार्टी का जो हाँ खस्ता हाल, ये पीपल्स पार्टी की जो पिछली गवर्नमेंट थी, अब क्या हो रहा है, सवाल ये पैदा हो रहा है कि ज़मीनी ये इलेक्शन आ रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन। बल्दियाती इलेक्शन के लिए आज ये बसेस का इफ्तिताह कर दिया गया। अच्छा, ये अगर इफ्तिताह करेंगे तो ये अगर ना कल चली, बसें ख़राब हुई, तो सबसे बड़ा नाम क्यों इसमें ख़राब होगा पीपल्स पार्टी का? क्योंकि इसमें बिलावल भुट्टो साहब खुद आए थे। किसी बस में बिलावल भुट्टो साहब इफ्तिताह नहीं करने आए थे। ये पहली बस थी जो बिलावल भुट्टो साहब खुद आए थे, अब से कुछ देर पहले हम यहाँ पे मौजूद थे। इस बसों को चलना चाहिए, लोग शहरियों के लिए मज़ीद बसें आनी चाहिए। जिस तरीके से शर्जील मेमन कह रहे हैं कि हम जो है लोगों के लिए मसले हल करेंगे। मसाइल आप आते हो जब यहाँ पे बात करके चले जाते हो, उसके बाद अमल दरामद नहीं होता। लोगों को जो है वो आप देखें, शाम को सदर में चलें, मिनी बसेस के रवैया लोगों से देखें, मिनी बसेस की खस्ता हाली देखें। मिनी बसेस में आप चढ़ते हुए आपके कपड़े यहाँ से फट जाएंगे। बिल्कुल। आपको जो मिनी बसेस में बैठने के लिए आपको सीट ढूंढनी पड़ेगी, कौन सी कंफर्टेबल है, कहीं वो निकला ना हो, कील निकली हुई हो, या कुछ ऐसी चीज़ कपड़े ना फाटे। तो हमने सफ़र किया, हम यकीनन जो माफिया आपके सामने, चाहे वो ट्रांसपोर्ट माफिया हो, वो गवर्नमेंट की बसें नहीं चलने देता, ट्रांसपोर्ट माफिया ट्रेन को नहीं चलने देता। माफियाज आपको पता है सरगर्म रहते हैं, और ख़ासतौर पर जब हमारे जो शहर हैं, कराची है, हैदराबाद या दीगर शहर हैं, वहाँ पर जो बस सर्विस चलती है, वहाँ पर यही ट्रांसपोर्ट माफिया ख़वातीन से बदतमीज़ी करते हैं, लोगों से बदतमीज़ी करते हैं। ख़वातीन महफूज नहीं होती, सफ़र करने पर वो नहीं होती, और ख़ासतौर पर बहन बेटियाँ सफ़र अकेले कर ही नहीं सकती। मैं ये नहीं, हाँ ये सही बात है। बहन बेटियाँ हम देखते हैं रोज़ किस तरीके से ऑफिस से बाहर निकल, तो यहाँ यूनिवर्सिटी में। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं एक मसला जो है, सबसे बड़ा जो मसला है, यूनिवर्सिटी रोड पे 3 यूनिवर्सिटियाँ बड़ी हैं। आप चले जाओ, ख़वातीन जो हमारी जो स्टूडेंट हैं वो किस तरीके से रक्शे मुसफ़र करती हैं, धक्के खा के। वहाँ पे सबसे पहले ज़रूरत है कराची यूनिवर्सिटी वालों को, कराची यूनिवर्सिटी के बच्चियों को, ताकि वहाँ पे ये बसें चलें, और वहाँ पे रेड लाइन जो मनसूबा गुजर रहा है उसको चलना चाहिए। मैं गया था वहाँ पे, उनसे बात की, उनका कहना था कि यहाँ से अगर ये मसला हल हो जाएगा तो शहर में आधा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बच्चियाँ रोज़ के बुनियाद पे सफ़र करती हैं। ये मेन रूट है यूनिवर्सिटी रोड। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आपके अगर ये जितने मनसूबे हैं, अगर मैं ये नहीं कहता मनसूबे ख़राब हैं, मनसूबे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सिंध हुकूमत के मनसूबे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर ये तकमील पे पहुँच जाएँ, काम मुकम्मल हो जाए, तो इस मनसूबे में बहुत सारा जो ट्रांसपोर्ट का मसला है हल हो सकता है। सर्कुलर रेलवे अगर बन जाए, ये जो 5-6 मनसूबे इनके रहे हुए हैं, अगर ये बन जाए तो कराची में, मैं कहता हूँ, समझता हूँ पूरा कराची में 80% जो है वो ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि अभी टाइम लगेगा। मुझे पता है जो ये अब हो सकता है इलेक्शन अगर आ जाए करीब 2023 वाली इलेक्शन अगर 2022 में होना शुरू हो जाए, तो यह ऐसी जो है वो मनसूबे बनना शुरू हो जाएंगे। तो अब जो है इलेक्शन जैसे खत्म होता है सारे काम ठप हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो बनने से इलेक्शन के टाइम आवाम का ना सोचो, और इलेक्शन से अलग से हट के सोचो, तो आवाम आपको बहुत सारे जो है वो आपकी तरफ आएगी, आपको जो सपोर्ट भी करेगी। शहरियों का मसला जो है सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का है, पानी के मसले व दीगर मसाइल हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट का मसला है, आपको पता है कितने लोग जो है रोज़ाना की बुनियाद पे बसों में सफ़र करते हैं, मिनी बसेस में, और जितने भी लोग हैं वो ऑफिस जा रहे होते हैं, उनकी जो जब घर पहुँचते हैं तो बीवियों के साथ वो लड़ना झगड़ना, क्योंकि नफसियाती हो जाता है। 4-4 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसे रहे, उसके बाद फिर बस की सूरत हाल भी हो, तो आपको पता है कि वो ट्रांसपोर्ट वाले खुद लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं। लोग जाए दुकान जाए, एक तो तरफ से जो महंगाई भी है। कादर भी आपका बहुत शुक्रिया, टाइम दूँगा बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। अब बस के अंदरूनी हिस्से भी दिखाए, यकीनन खुशी हो रही है मुझे वाकई में। जिस तरह ग्रीन लाइन बस जो है वो रूट पर आई थी, उस वक्त मुझे बड़ी खुशी हुई थी, आज भी बहुत खुशी हो रही है, और दुआ है दिल से कि ये मनसूबा जो है चलता रहे, और सिर्फ ये जो मॉडल कॉलोनी से टावर जाने वाला जो रूट है इस पर भी चले, और ख़ासतौर पर जो दीगर कहा गया कि 1000 बसों के करीब होंगी, और कराची के जो अहम तरीन 7 रूट हैं उन पर ये बसें रवा दमा होगी।
यकीनन होने भी चाहिए और हमें खुशी भी होगी और कराची वालों को बड़ी खुशी होगी इससे। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है कि जो सड़कें हमारी, वो सड़कें जो है इंतहाई खस्ता हाल हैं, जगह जगह टूट फूट का शिकार है। बड़ी बसें हैं और ये बसें ना आसानी से टर्न कर सकती हैं, चूँकि लंबे रूट के लिए बड़ी बसें हैं और इनके लिए जिस तरह की बसें इसी तरह का रूट भी होना चाहिए। जगह जगह जो है वो मोटरसाइकिल, रिक्शा और जो हमारे दीगर टैंकर और ट्रेलर और ट्रक जो सड़कों पर मौजूद होते हैं और जगह जगह पर गैर कानूनी पार्किंग होती है, तो इस बस को वहाँ से टर्न करने में भी बड़ा मसला होगा। और जगह जगह गटर खुले हुए हैं, ढक्कन उनके खुले हुए हैं, गड्ढे हैं और उसके बाद फिर ये बसें उस रूट पर भी देर पार नहीं चल पाएंगी, उसके लिए भी मुश्किलात का सामना होगा। पीपल्स पार्टी को अब ये भी सोचना चाहिए कि जो रूट या जो बस के रूट के ऊपर जो सड़कों की तज़ीन और आराइश की जाती है, सड़कों को जब बनाया जाता है तो इस तरह का मियारी उस पर भी काम होना चाहिए कि वो देर तक चले। एक बारिश आती है या गटर का ढक्कन कुछ दिन तक लीक होता है तो वो फिर जो मटेरियल डाला जाता है रोड के ऊपर वो धुल जाता है और फिर वो रोड खंडर का मंजर पेश करने लगती है। कराची वालों के लिए खुशखबरी है, हम उम्मीद करते हैं कि ये देर पार रहेगी और कराची वालों के लिए मज़ीद बेहतरी आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।